इन्वर्जन किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये मैंने आपको YouTube पे पहले भी पढ़ा दिया है। इन्वर्जन हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड इनवर्स। आज हमने आज हमने इजी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। आज हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किया ना जहां आपके रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है। और आज जो हमने डिस्कस किया वो स्कूल लेवल का नहीं है, एंटायरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। इन्वर्जन हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ओके, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। जनरली हमारे सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। ठीक है, जनरली सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस है ना जहाँ पे पहले वर्ब आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन तब होता है व्हेन वर्ब, ऐसे तो सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, लेकिन व्हेन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, व्हेन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन। और जनरली सेंटेंस में तो पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। देखो, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल में आप देखो पहले सब्जेक्ट आया और फिर वर्ब आया। लेकिन इन्वर्जन कब होता है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए। और जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। इसी सेंटेंस को मैं प्रश्नवाचक बनाती हूँ। इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है? तो देखो अब ये बन गया प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन का मतलब ही होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। और जनरली इन्वर्जन प्रश्नवाचक सेंटेंस में होता है, बट कभी कभी सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता है बट फिर भी इन्वर्जन लेता है। वो कब? वो ऐसा तब होता है ना जब वाक्य हमारा किसी एडवर्ब से स्टार्ट, ठीक है, किसी एडवर्ब से वाक्य स्टार्ट होना तो वहां पे इन्वर्जन होता है। एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे मैंने लिखा हार्डली शी हेल्प्स मी। ये सेंटेंस जनरली इन्वर्जन क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस है जो क्वेश्चन मार्क नहीं है, उसमें इन्वर्जन होता है। हार्डली शी हेल्प्स मी, अब मैंने लिखा शी हार्डली हेल्प्स मी। अब देखो यहाँ भी हार्डली एडवर्ब है। कैसे पता चला कि आपको हार्डली एडवर्ब है? हियर ऑल्सो हार्डली इज एडवर्ब, हियर ऑल्सो हार्डली इज एडवर्ब, बिकॉज ये हेल्प की विशेषता बता रहा है। हेल्प वर्ब है, शायद ही वो मेरी मदद करती है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। और यहाँ भी वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। ओके, कंजंक्शन, हाँ कंजंक्शन नहीं है, वो एडवर्ब है। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब भी हमारा सेंटेंस, ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग है, नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है। क्योंकि जब भी हमारा वाक्य एडवर्ब से शुरू हो ना तो वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। लेकिन यहाँ इन्वर्जन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ एडवर्ब से वाक्य शुरू नहीं हो रहा है, एडवर्ब तो बीच में है। यहाँ इन्वर्जन नहीं चाहिए, बट यहाँ चाहिए। बट यहाँ पे एडवर्ब इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत है। इसको सही कैसे करेंगे? हार्डली डज शी हेल्प मी, डज शी हेल्प मी। ओके, डू डज डिड के साथ वर्ब का V1, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। ओके, तो याद रखना कि मैंने अभी बोला कि जो वाक्य एडवर्ब से शुरू होता है वो इन्वर्जन लेगा। अगर एडवर्ब बीच में रहे तो इन्वर्जन नहीं लेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये सब इन्वर्जन ले रहा है। ओके, अब खत्म करूंगी, तो ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ करते हैं। देखो वही मैंने लिखा, इन्वर्जन किसको बोलते हैं? जब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ गया। वैसे तो सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, लेकिन जब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ गया उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। और जनरली लिखा है मैंने, हमेशा नहीं, जनरली हमारा इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। देखो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे नो इन्वर्जन। बट यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है और यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। आप डिसाइड करो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, तो ये वाला। जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, बट ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब्स है ना, कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ठीक है, जो अपने साथ लेता है, बशर्ते कि सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो। रुको पहले मैं हार्डली और वो सब वाला करवा देती हूँ। अब एग्जाम में एरर कैसे आता है? एग्जाम में ना ये हार्डली और स्कार्सली। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना, अभी मैं 3:30 बजे वाला का बता रही हूँ और वहां पे मैं क्लोज टेस्ट पढ़ा रही हूँ
और मैंने एमटीएस का अभी मैं क्लोज टेस्ट स्टार्ट किया है, मैंने एमटीएस के क्लोज टेस्ट में भी देखा है, मैंने स्टेनो के क्लोज टेस्ट में भी देखा है कि ऑप्शन में हार्डली भी था और ऑप्शन में बेरली भी था, ऑप्शन में दोनों था और ये वाला क्लोज टेस्ट का ऑप्शन ये दोनों था। और वहां पे मैंने ना उस क्लोज टेस्ट में मैंने जब पोल दिया तो 90% बच्चे गलत कर, क्योंकि वो तो कंफ्यूज हो गए कि अरे हार्डली और बेरली दोनों तो सेम ही लग रहा है, और हार्डली और बेरली दोनों एडवर्ब है, ठीक है, दोनों एडवर्ब है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों था, ऑप्शन में दोनों था, लेकिन मैक्सिमम बच्चे 90% रॉन्ग कर दिए थे, वो सेलेक्ट नहीं कर पाए ऑप्शन। देखो दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी काम कितनी बार हुआ। ही हार्डली कम्स ऑन टाइम, वो कितनी बार टाइम से आता है, ना के बराबर। और ये जो बेरली फ्रीक्वेंसी नहीं बताता, ये बेरली, जैसे हम बोलचाल में तो, और क्लोज टेस्ट में होता है कि हम बोलचाल में तो कुछ भी बोल देते हैं, बट एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं और दोनों में से सबसे करेक्ट चुनना है। जैसे मैं बोलूँ कि अभी हमारे सीपीयू एग्जाम्स का 2 मंथ्स बचा हुआ है, ठीक है, 2 मंथ्स बचा हुआ है, तो अगर मैं किसी के सामने बोलूँ ना कि हार्डली 2 मंथ्स लेफ्ट, मुश्किल से 2 मंथ बचा हुआ है, तो आपको लगेगा अरे ये भी सही लग रहा है। और मैं बोलूँ कि बेरली 2 मंथ्स लेफ्ट, और आपको ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन एग्जाम में अगर दोनों आ गया तो दोनों में से कोई एक चुनना है ना, तो क्या चुनोगे? क्योंकि 2 मंथ्स आपका टाइम बता रहा है, तो वहां पे बेरली 2 मंथ्स यूज करोगे टाइम। बट हार्डली तो कोई कितनी बार हो रहा है, अगर कोई भी काम अक्सर हो रहा है तो ऑफन लगाओ, कोई भी काम हमेशा हो रहा है तो ऑलवेज लगाओ, हार्डली हो रहा है, बहुत कम हो रहा है तो ना के बराबर। ओके, तो हार्डली नहीं होगा, बोलते समय तो हम टीचर्स भी बोल देते हैं हार्डली 2 मंथ्स लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड आपको समझ में भी नहीं आएगा कि टीचर ने गलत बोला, बोलचाल एक अलग चीज है। बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यू हैव 2 ऑप्शंस बिफोर यू, एंड दैट टू यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बिकॉज यू हैव टू फेच मार्क्स, आपको वहां तो नंबर चाहिए, तो वहां पे बेरली 2 मंथ्स बोलो। ये मैंने क्लोज टेस्ट में देखा है। अब हार्डली और स्कार्सली जब भी आपको वाक्य में दिख गया, याद रखना कि हार्डली और स्कार्सली के साथ पेयर में कौन सा कंजंक्शन आएगा? व्हेन। हार्डली और स्कार्सली के साथ ना वो एग्जाम में ध्यान लगा के दे देते हैं, ठीक है, लिखते जाना, ध्यान लगा के दे देते हैं, गलत है। हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा। अब कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि मैम हार्डली और स्कार्सली के साथ हमने पढ़ा है ना कि बिफोर भी आएगा, बिफोर भी आता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ ध्यान तो नहीं आएगा, व्हेन, ये भी सही है। लेकिन रिसेंट किसी एग्जाम में ना ऑप्शन में मैंने देखा फिल अप द ब्लैंक्स में व्हेन भी था और बिफोर भी था। वैसे तो दोनों करेक्ट है एरर में, बट अगर दोनों आ गया ना तो आपको प्रायोरिटी देना है व्हेन को प्रायोरिटी देना है। व्हेन, हार्डली और स्कार्सली के साथ हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? पेयर में व्हेन। हार्डली और स्कार्सली, व्हेन, देन, बिफोर। ओके, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है तो एक एनर्जी आ जाती है, अच्छा काम कर, दोनों आ गया, और दोनों आ गया ना तो आप व्हेन को प्राथमिकता दोगे। और हार्डली और स्कार्सली वाला सेंटेंस ना इन्वर्जन भी लेगा। क्यों? क्योंकि हार्डली और स्कार्सली एडवर्ब है और एडवर्ब भी अपने साथ इन्वर्जन लेगा, बट हार्डली स्कार्सली इन्वर्जन तभी लेगा ना जब वाक्य हार्डली स्कार्सली से शुरू। इसमें से 2 एरर आ सकता है, या तो कंजंक्शन रॉन्ग कर देंगे या तो इन्वर्जन वाला। ये सेंटेंस देखना, he hardly does the work। और फिर मैंने लिखा हार्डली, अच्छा नहीं, पूरा रुको अच्छे से पूरा एक सेंटेंस लिख, हार्डली या स्कार्सली लिख देती हूँ। स्कार्सली he did enter the room when it began to rain। अभी मुश्किल से रूम में घुसे ही था तो बारिश शुरू हो गई। और फिर मैंने लिखा Scarcely did he enter the room then it began to rain। अब मुझे बताओ कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट, कौन सा करेक्ट? हाँ, both the sentences are wrong। whenever you go to attempt an examination और error में ना you find this hardly and scarcely, जैसे ही आपको hardly और scarcely वाला सेंटेंस दिख गया ना तो आपको क्या करना, पहले चेक कर लो कि मेरा कंजंक्शन सही है कि नहीं। मेरा कंजंक्शन सही है, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन ही तो लगाते हैं, इसका मतलब है पेयर सही है। और दूसरा क्या लगाना है कि हार्डली और स्कार्सली वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेता है, बट यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है।
बट स्कार्सली तो एडवर्ब है, अगर एडवर्ब से वाक्य शुरू हो तो इन्वर्जन लेगा ना, तो हार्डली डिड ही होना चाहिए, पहले वर्ब लगाओ। अब नीचे वाले सेंटेंस में इन्होंने क्या किया है, इन्वर्जन का एरर नहीं रखा है, इन्वर्जन तो लगाया ही है, सही किया है, इसने पेयर गलत कर दिया, हार्डली और स्कार्सली के साथ देन लगा दिया है, डैन लगा दिया है, हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन। तो कोई भी आपका एरर हो सकता है, कोई भी आपका एरर हो सकता है। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना, आपको लगे कुछ कुछ ऐसी चीजें लगे, आपको डिफिकल्ट लगे कि मैम मेरे को नहीं समझ में आया, डिफिकल्ट लगे तो क्या दिक्कत है, एक बार आप वीडियो को और देख लो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना। हम यहाँ ना अपने डाउट्स क्लियर करने आए हैं, पढ़ने नहीं है, डाउट्स क्लियर करने। तो चलो ये हो गया। अब मैंने लिखा, अगर मैंने ये लिख दिया होता, ये मैंने लिख दिया होता ही हार्डली या ही स्कार्सली कम्स ऑन टाइम, और अब मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने इन्वर्जन नहीं किया, यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, यहाँ तो आपने इन्वर्जन नहीं किया क्योंकि यहाँ का एडवर्ब बीच में आया है। ये रूल लगेगा तभी जब वाक्य एडवर्ब से स्टार्ट हो, तभी इन्वर्जन करना, जब स्टार्ट हो, बीच में आ गया है तो नहीं होगा। ओके ठीक है, चलो तो ये हार्डली स्कार्सली हो गया, आपने हार्डली स्कार्सली लिख दिया है। अब आ जाओ नो सूनर लिखो, ठीक है। कॉपी में ना नोट्स बनाते जाओगे तो आपको वीडियोस में भी टाइम नहीं देना। नो सूनर, क्योंकि उनका कहना होता है कि आपको जब भी देखा है पढ़ाते हुए देखा, आप अपनी लाइफ कभी नहीं शेयर करते हो, तो मैंने वहां पे शेयर किया है, आप देखना। नो सूनर, ये नो सूनर क्या है, एडवर्ब है। नो सूनर एडवर्ब है, और कल मैंने आपको बताया था जैसे एडजेक्टिव का डिग्री बनता है वैसे ही एडवर्ब का भी डिग्री बनता है, एडवर्ब का भी डिग्री बनता है, एडजेक्टिव का भी बनता है। और ईआर लगा के हम क्या बनाते हैं, ईआर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैन लगता है। इसीलिए नो सूनर के साथ दैन क्यों लगता है बताओ, क्योंकि नो सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ दैन लगेगा। और एडवर्ब है, एडवर्ब का भी डिग्री बनता है, नो सूनर के साथ दैन लगता है, और ये भी इन्वर्जन लेता है, लेकिन बशर्ते कि नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट। नो, हाँ चलो लिख लिया है, लिखते जाओ, तब तक मैं थोड़ा अपना चाय भी पी लूँ। अरे हमारे यूट्यूब पे तो पूरी इंडिया है, पूरा पाकिस्तान है, पूरा अफगानिस्तान है, ब्राज़ील है। जब हम लोग व्यूज करते हैं ना, देखते हैं कहाँ कहाँ से बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया के बाहर भी इतने सारे लोग हैं। नो सूनर के साथ एग्जाम में वेन लगा के दे देंगे, गलत है। THEN वाला देन लगा के दे देंगे, EN लगा के थोड़ी कंपैरिजन करते हैं, AN वाला, दोनों गलत है, और इन्वर्जन भी। नो सूनर ही डिड एंटर द रूम, चलो हैड वाला लगाती हूँ। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, देन इट बिगैन टू रेन, अभी मुश्किल से रूम में घुसा ही था, तब तक बारिश शुरू हो गई। और दूसरा नो सूनर ही हैड एंटर्ड द रूम, जल्दी जल्दी करते हैं, अब क्लास है। No sooner he had entered the room, than it began to rain. अभी मुश्किल से रूम में घुसा ही था, बारिश शुरू हो गई। बताओ कि कहाँ पे क्या एरर है। चलो नो सूनर, जहां भी नो सूनर दिख गया सबसे पहले इन्वर्जन चेक करो, क्योंकि नो सूनर एडवर्ब है, और एडवर्ब वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होगा ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा, इन्वर्जन होगा। तो यहाँ इन्वर्जन का गड़बड़ी नहीं है, पेयर गलत लगा दिया। नो सूनर के साथ THEN नहीं होगा, AN, और यहाँ पे तो AN सही लगाया, बट यहाँ पे ना हैड ही होना, इन्वर्जन होना चाहिए, इन्वर्जन। ओके चलो, नो सूनर और ये वाला पहलू तो आपको करवा दिया मैंने। अब आ जाओ, ये भी देख लो, ईदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नॉर लगता है। ईदर मतलब या तो ये या तो वो, नीदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। और ये भी याद रख, इधर के साथ तो और लगता है, कब नॉट के साथ भी नॉर लग सकता है। ही इज नॉट प्रेजेंट नॉर इज हिज ब्रदर, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नीदर के साथ ही नॉर लगेगा, हम नॉट के साथ भी नॉर लगा सकते हैं, एरर नहीं मानना। और नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये, सिर्फ यही नहीं। सेशंस को लाइक वाइक कर रहे हो सब। नो सूनर का मतलब होता है ना ज्यों ही जैसे ही। और एक चीज मुझे और बताना, चलो वहां पे लिख लो, नो सूनर वाले जगह पे। नो सूनर का मतलब भी होता है जैसे ही, ज्यों ही, नो सूनर। और इसके साथ तो दैन लगाते हैं, और इसके साथ इन्वर्जन भी करते हैं, ठीक है। वाक्य अगर नो सूनर से शुरू हो, नो सूनर का मतलब है ज्यों ही, जैसे ही मैं रूम में घुसा,
और एक वर्ड आता है एज सून एज। एज सून एज का मतलब भी वही होता है, ओके। हाँ, एज सून एज का मतलब भी वही होता है, बट एज सून एज के साथ ना दैन नहीं लगा, ओके। और एज बता रही हूँ एज सून एज के साथ दैन नहीं लगता है, और एज सून एज अपने साथ इन्वर्जन नहीं लेता है। एज सून एज अपने साथ इन्वर्जन नहीं, क्यों नहीं लेता है? क्योंकि एज सून एज कंजंक्शन नहीं है, सॉरी, एज सून एज एडवर्ब। ये एज क्या है? ये एज कंजंक्शन है, और बताया था ना कि कंजंक्शन के बीच में कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आ गया उसका डिग्री पॉजिटिव होता है। तो आप मुझसे पूछोगे कि मैम दोनों का मतलब तो सेम है, तो नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ओके, और ये नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि नो सूनर एडवर्ब है, और एडवर्ब से वाक्य शुरू हो तो इन्वर्जन लेगा, अगर बीच में हो एडवर्ब तो इन्वर्जन नहीं लेगा। बट ये तो एडवर्ब नहीं है ना, ये तो कंजंक्शन है एज, तो ये इन्वर्जन नहीं लेगा, और दैन भी नहीं लेता, दैन भी नहीं लेगा। हाँ, as soon as he entered the room, it began to rain। तो कुछ नहीं लगाओगे, ओके, कुछ नहीं लगाओगे। as soon as के साथ ना इन्वर्जन नहीं चाहिए। देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा नहीं चाहिए, क्योंकि as soon as एडवर्ब नहीं है, इन्वर्जन नहीं चाहिए, और दैन वगैरह भी नहीं चाहिए। नो सूनर के साथ दैन चाहिए। वैसे मीनिंग दोनों का सेम है, दैन की जगह कॉमा लगा दो, कॉमा, और ये कर लिया। अब देखो इधर के साथ और लगाना, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, हार्डली और स्कार्सली वाला बता ही दिया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। नीदर के साथ, मैंने यहाँ नीदर के साथ और लगा दिया, गलत है, नीदर के साथ नॉर होगा, नॉर। उसी तरह इधर, या तो मुझे पूरी कहानी बताओ या मुझे पूरा उसका हिस्सा बताओ। तो इधर के साथ अगेन एल्स वर्ड नहीं, इधर के साथ क्या होता? और राम श्याम का पिक्चर नहीं है मेरे पास। हाँ, ओके, चलो। नीदर के साथ नॉर लगाना, और इधर के साथ और लगाना, इधर के साथ। या तो मुझे पूरी कहानी बताओ या उसका कुछ हिस्सा बताओ। और नॉट ओनली राम, सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी प्रेजेंट थे, तो नॉट ओनली के साथ हाउएवर नहीं लगता है, बट ऑल्सो लगता है, ठीक है, बट ऑल्सो। आप अपने घर पे हो, मेरी टी ना हमेशा ठंडी हो जाती है। आज तक मैंने अपनी लाइफ में गर्म टी पिया ही नहीं, मंगवा के उसके बाद मैं भूल जाती। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। अब देखो बच्चों ने रट रखा है कि मैम नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होता है, बिल्कुल होता है, बट ऑल्सो होता है। लेकिन कभी कभी ना ये बट और ऑल्सो स्प्लिट होके भी आता है, टूट कर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो देखो बट ऑल्सो एक साथ है, बट नीचे वाले सेंटेंस में देखो नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, तो यहाँ पे बट अलग आ गया और ऑल्सो अलग आ गया। अगर टूट के भी आ गया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज नॉट अ एरर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके ना। डोंट थिंक कि हमेशा बट ऑल्सो एक साथ ही शुरू होगा, स्प्लिट होके भी आ सकता। और नॉट ओनली और सेंटेंस, ये देख लो, हार्डली और स्कार्सली के साथ इन्वर्जन तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इन्वर्जन हो रहा है। एरर इसमें है, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, वैसे ही नो सूनर और वो सब के साथ। हाँ,